बरोबर। परमार्थ है, बहुत सारे इसमें भी वीडियो आते हैं परमार्थ के बने हुए। पहले भी राजा महाराजाओं की जो कहानियाँ थी या उन्होंने जो किया हुआ है, तो वो परमार्थ के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो जितने भी साधु संत रहते हैं जो रहते हैं, वो सब परमार्थ के लिए काम करते हैं। उनको उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं रहता। जी जी जी। चलो अब माता जी से कुछ। मुझे थोड़ा पूछना अच्छा, आपने हाँ, पूछा पूछ लो, ना? पूछ हाँ जी लो, हाँ पूछ जी लो। हाँ जी जी, बताएं। आपने कहा इन्होंने संन्यास लिया है, हमारे गुरु महाराज जी ने। हमारे गुरु महाराज जी। हम्म, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं एक बात पूछ रही हूँ। अब हम बाहर जा रहे हैं, वे एक लड़की के साथ रहते हैं। ये संन्यास और एक लड़की के साथ रहना, ये दोनों को हम कैसे ले जाते हैं एक साथ? क्या है इसके पीछे? हाँ, है ना। क्या है जी? मैं ये बता रहा हूँ कि जो सन्यासी रहता है, हाँ। स्वामी विवेकानंद को भी ऐसा रहा था। स्वामी विवेकानंद के पास में एक वेश्या आई थी, तो स्वामी विवेकानंद जी उसको देख के नीची गर्दन कर लेते थे। तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े महात्मा हैं, आपको आपके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। आपको मेरे देखने में या मेरे साथ में रहने में आपको क्या हो जाएगा? जी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया था उसने। हाँ। बिल्कुल। भाई, आपको आपके ऊपर कंट्रोल, तो जो महात्मा है हाँ। किसी भी लड़की के साथ में रहे, कुछ भी, यदि उनको अपने आप पे कंट्रोल है तो आप लड़की के साथ में रह सकते। नहीं कंट्रोल है तो आपका तब गया। तब ये सही है। अच्छा, हाँ सही हाँ, है। ये भी एक उनके लिए टेस्ट रहता हाँ, है ये क्या? टेस्ट रहता है, सबका रहता है। रामचंद्र सती माता का टेस्ट लिया ना जी। शंकर भगवान ने। हाँ जी हाँ जी। वो रामचंद्र भगवान के पास में सीता का रूप लेके चली गई थी। नहीं पता, बताना थोड़ा हाँ, सा, है। explain करें। थोड़े थोड़े, हाँ। जब रामचंद्र भगवान जी जी वनवास में गए थे, जी। तो सीता तो हरण हो गया था ने। और शंकर भगवान को पार्वती जी ने बोला कि आप बोलते हैं कि रामचंद्र भगवान विष्णु का अवतार है, तो देखे तो सही देखिए ये जी। विष्णु का अवतार है ये। सही। तो उन्होंने क्या किया है, शंकर भगवान ने उनको रोक दिया था कि आप उनकी परीक्षा मत लो। अच्छा, फिर माँ भी सती को। सती माता उनकी परीक्षा लेने के लिए चले गए। अच्छा जी। तो सती माता ने सीता जी का रूप ले लिया अच्छा जी। ने। अब सीता जी का रूप लिया तो उनके सामने गए, तो उन्होंने रामचंद्र भगवान ने कहा, माता जी आप। वाह वाह। वो तो पहचान गए कि ये तो सती माता है। अब शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि इन्होंने इसका रूप ले लिया है सीता जी का। ये तो मना करने के बाद इन्होंने बहुत बड़ी, इन्होंने कहते, उन्होंने क्या मानसिक परित्याग उनका कर दिया था ओ। सती जी का। तो सती जी ने भी अपने प्रभाव से देख लिया कि भाई भगवान ने मेरा मानसिक परित्याग कर दिया है। जी जी। अब उनको कहा कि जब मेरा ध्यान नहीं रहेगा तो मेरी परित्याग कहाँ से करेंगी ये। तब वो राजा ये उनके पिताजी के यज्ञ में वो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। अच्छा जी। पर हमको उनकी पहचान, हम तो हमारे निजी स्वार्थ में कि मैं इनके पास में कुछ जाऊंगा ना, ऐसा करूंगा तो मेरा ये निजी स्वार्थ हल हो जाएगा। तो निजी स्वार्थ हल होने के बाद में अपने से पैसे ठग लेते हैं। हाँ, हम भी कामना लेके जाते हैं ना उनके पास। हाँ, हम भी हमारी कामना आपको लेना हो तो इतने बड़े ईश्वर बैठे हुए कि कहीं पर भी जाके हम हमारी कामना की पूर्ति कर लेंगे। वो खुद तो बेचारे उन लोगों की दिए हुए भोजन पे निर्भर है, वो अपने को क्या देंगे। जी जी जी। वो खुद कहते हैं ना, महात्मा भी कहते हैं, हम तो आपका दिया हुआ भोजन के ऊपर निर्भर, हम आपको क्या देंगे। ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, धन थोड़ी दे सकते हैं। हमारे पास धन कहाँ है, हमारे पास में हम देंगे। धन मांगना हो तो है ईश्वर है, या फिर तिरुपति बालाजी चले जाओ। बिल्कुल। अच्छा। मुझे मेरा और एक प्रश्न है। हाँ, बोलो। ये विवेकानंद जी के साथ निवेदिता थी, लेकिन वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, सांप्रदायिक अप्रोच है। एक सन्यासी हो तो ऐसा ही रहे,
शंकराचार्य जी जैसे ऐसे ही रहे। लेकिन ये मुझे आपके बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा ये सन्यासी भी है एक, इनके ही नहीं बहुत सारे ऐसे हो गए हैं। ये सन्यासत्व का एक अलग सा व्याख्या है क्या? अब मेरे अंदर एक सन्यासी बोले तो एक ट्रेडिशनल एक व्याख्या पथ है। तो सन्यासी की अपने आप खुद वो बनाते हैं। अच्छा जी। नहीं, और उनको जैसा लगता है वैसा करते हैं। जैसे देखिए आज गुरु शंकराचार्य हाँ। जब मंडन हाँ, मंडन मिश्र। मिश्र के पत्नी जब उनसे शास्त्रार्थ हुआ और जब वो हारे तो उनकी पत्नी खड़ी हो गई, बोले मैं गार्गी इनकी माँ। अर्धांगिनी हूँ, ये अभी हारे नहीं, अभी आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कामसूत्र के बारे में पूछा, इस कामसूत्र के बारे में आप अनुभव के साथ बताइए। तो बोले मुझे तो उसका अनुभव ही नहीं है। तो वो जाते हैं, एक राजा का शरीर रहता है, उसमें वो जाते हैं, उनका शरीर सुरक्षित रखा जाता है, वो जाके रानी के साथ संबंध करते हैं। लेकिन आज गुरु शंकराचार्य संबंध नहीं करते हैं, उन्हें बस अनुभव लेना है, समझिएगा। लेकिन उस अनुभव में शारीरिक संबंध बनाना ही पड़ता है, लेकिन वो संबंध करके भी उस संबंध से परे है। अच्छा, ये थोड़ा नहीं। और फिर इसके बाद वो राजा की पत्नी कहती है, आप कौन हो, पहले वो बताओ। शरीर तो है लेकिन आपका हाव भाव छूना ये आप कुछ अलग हो, आप बताइए कि आप हो कौन। तब उन्होंने उसे बताया कि मैं ये हूँ। तो संबंध करने के बाद भी उन्होंने संबंध नहीं किया, उसके साथ सोए रहे। और फिर जब उन्हें अनुभव हुआ उस शरीर को छोड़ के अपने शरीर में आए और फिर आए तो उस गार्गी माता से रूप में स्वीकार किया। दूसरा बहुत गहरी है ये। कृष्ण भगवान है जिनकी हजारों की संख्या में पटरानियां थी, पर सबसे बड़े योगेश्वर वही है। जी जी जी। हाँ, वही है। पटरानियां होने के बाद भी सबसे बड़े दुनिया के योगेश्वर वही है। हम जैसे लोग समझते नहीं, इसलिए आपके आज गुरु शंकराचार्य भी संबंध के लिए, लेकिन समझने के लिए, समझने के। अच्छा है, अब थोड़ा दिमाग में चले। समझने था, आप किस just- चीज के हाँ। प्रोफेसर हो? नहीं जी। नहीं, आपका सब्जेक्ट तक बता दो ना। ओ, कॉमर्स। कॉमर्स नहीं तो कॉमर्स में भी बुक कीपिंग ये होगी, अकाउंट के होगी, किसके हो? ये सभी रहते हैं। सभी। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स। नहीं, कॉमर्स में तो एक ही विषय रहेगा कि ऐसा नहीं है। प्रोफेसर के लिए तो एक ही विषय रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारे बहुत सारे हमारे यहाँ जो है ना, जैसे मैथ्स वाला है तो वो केवल मैथ्स का प्रोफेसर रहेगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाती है। मैं हाँ, मुझे 8 से 10 सब्जेक्ट वो चेंज होते change हैं। होते रहते हैं ना, जैसे अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे आते हैं अलग अलग। 3 साल पहले अलग था, अब अलग है। 3 साल में सब्जेक्ट चेंज होते हैं, फिर नया नया सब्जेक्ट हमें भी सीखना पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है, तो थोड़ा चैलेंज। आप रिटायर हो गए? मैं रिटायर हो गया। चलो बढ़िया है, अच्छा आराम, पेंशन मिल रही है, इनके लाखों साथ रही रुपए। हूँ, और क्या चाहिए। अब तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास काम है। लेकिन हम प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसे बातें हैं ना, हमें दिमाग में उतनी आसानी से अंदर उतरते नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। आप आज मुझे शंकराचार्य की वो भोग नहीं था, योग था, था। समझने के लिए। ये संबंध कर रहे थे। हाँ, हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। वो कहानी मैंने पढ़ी है जो आपने भी सुनाई कि गार्गी माँ ने जब वो करा, जब उनके पति हार गए थे तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हार होगी। तो गार्गी माँ उठती है कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, तो आधा अंग आ रहा है, आपने मेरे से वो करना पड़ेगा। तो वो कहते मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो इसकी वो चीज़ें हो नहीं सकती। तो वो कहते तो फिर आप हार स्वीकार करो, या तो अनुभव लेके आओ, अनुभव के साथ आपको बताना पड़ेगा। तो वो कहते ठीक है, तो इसके लिए वेट करते हैं। तो वो शंकराचार्य जाते हैं, तो जो डेड बॉडी राजा की होती है उसके अंदर उनकी डेड बॉडी, उनके जो शिष्य होते हैं उनके द्वारा सुरक्षित रखी जाती है, और उनकी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और रानी के साथ वो संबंध बनाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि
अब वो शरीर तो राजा का ही देख रही है वो, तो शरीर देख के उनको कंफर्ट फील हो गया, लेकिन जैसे उनके हाव भाव रहे होंगे, टचिंग की फीलिंग रही होगी, जो भी रहा होगा, तो उनसे वो उनको रानी को पता चलता है कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। तो अब ये आया कि अनुभव लेने के, तो अनुभव क्या, क्योंकि एक शरीर, एक वहाँ राजा का शरीर था, दो चीज़ें थी अलग, एक आत्मा किसी की है, शंकराचार्य जी की आत्मा है, और शरीर जो है वो राजा जी का है। तो क्या फिर वो जो अनुभव लिया, क्या ये जो अनुभव है वो जीव आत्मा ही लेती है, और जो रस है तो वो तो, क्योंकि वो अनुभव लेने के लिए शरीर निमित्त बना, तो क्या वो शरीर ने रस लिया या वो उस जीव आत्मा ने रस लिया, या वो आत्मा जो भी हो, रस तो वहां लिया नहीं, या वो अनुभव किसने वो करा? तो समझना चाहता था। जीवात्मा, जीवात्मा जीव आत्मा ने क्या, लेकिन वो इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए थे, तो आत्म तत्व में स्थिर हो गए थे। जीव तो रहे नहीं, ठीक है, जीव तो वो रहे नहीं, हाँ जी हाँ जी, वो आत्म तत्व में स्थिर हो गए जी थे, जी जी, ठीक है। तो वो अनुभव उनको मिला। शरीर एक मशीन है, शरीर एक मशीन की तरह है। एक मिनट, जैसे मैं अगर भोजन कर रही हूँ, हाँ। तो मेरी रसना को रस आता है, हाँ। तो क्या वो जो रस आता है मेरी जीवा को, तो वो इस जीवा को रस आता है, या रस लेने वाले के पीछे कौन मेरा रस लेगा? रस अगर लेने वाला है, ठीक है, देखिए आप कोई कड़वा चीज खाओ, आप रस नहीं लेते हो, तो क्या जीभ लेती है? जीभ कभी कहती है अच्छा है, आप कहते हो नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। रस तो वो भी है, रस वो भी है, आप कहते हो नहीं मुझे कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये कौन बोला? जीभ ने कि आपने? तो रस लेने वाला जीव आत्मा है, लेकिन वो तो रस से परे हो गए थे। सही है, रस से परे हो गए थे, तो शरीर तो अपना काम करता है। शरीर को अगर चिकोटी काटो, चाहे ज्ञानी पुरुष हो चाहे ज्ञानी, दर्द होगा, अज्ञानी चीख देगा, ज्ञानी चुप रहेगा। अच्छा अच्छा, उसे दर्द होगा शरीर को, लेकिन उसे नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर से परे हो गया है। अज्ञानी कहेगा मेरा शरीर है इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, उसे बचाना है और इसे मिटाना है, इसलिए इसे देखो कई लोगों को टुकड़े भी कर दिए, वो हंसते रहे। जैसे वो झाड़ दिया, वो खुद ही पीस के बोतल हाँ, लगाते थे, तो वो समझने के लिए संबंध किए। तो पतन कब होता है? जब आप किसी की भावनाओं के साथ खेलते हो और जब आप किसी से जबरदस्ती करते हो, तब पतन होता है। और ये तो समाज में भी अगर कोई ऐसा करे तो गिर जाएगा। आप भोजन भी किसी से छीन के करते हो तो आप गिर जाओगे, ये तो छोड़ दीजिए। तो आज गुरु शंकराचार्य फिर समझ के फिर अपने शरीर में आ गए। हाँ, उनको सिर्फ एक नॉलेज गेन करनी थी, उसका इसलिए अनुभव। क्या कर रहे हो, किस लिए क्या कर रहे हो, ये देखना है। किस भाव से आप क्या करना चाहते हो। तो आज गुरु शंकराचार्य का भाव समझना था, संबंध बनाना नहीं था, समझना था। वो रस से परे थे, के पास बहुत थे ना उनको, उसने पति कहा आ रहा अनुभव था। के साथ जवाब अनुभव के देना। साथ, क्योंकि वो अनुभवी थी ना, गार्गी हाँ। अनुभवी थी, तो वो पकड़ भी लेती शब्दों हाँ। से अगर कुछ होता। तो आप किस भाव से क्या कर रहे हो, भाव का महत्व है। आज गुरु शंकराचार्य समझने के लिए संबंध किए। अनुभव के बिना मतलब ज्ञान नहीं। हाँ, योग के लिए उन्होंने संबंध किया, भोग के लिए नहीं। योगी और भोगी फर्क बस इतना है कि भोगी भोग के लिए संबंध करता है, योगी योग के लिए संबंध करता है। अगर योगी को संबंध करना है तो अब कृष्ण भगवान को योगी कहा जाता है। 3 पत्नियां थी, बच्चे भी थे, सही। तो संबंध तो किया होगा, बिना संबंध के तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। लेकिन योगी योगेश्वर कहलाते हैं, सही। योगियों में योगी कहलाते हैं। योगी ब्रह्मचारी ही कहे जाते हैं, योगी योगी तो छोड़िए। वो शरीर से तो करते हैं, लेकिन वो मतलब ब्रह्मचारी थे और 3 तो मुख्य पटरानियां थी और बाकी की अलग थी, और अलग थी वो जो उसमें रहती थी। सही सही। तो ये समझने वाली बात है, ये ये समझना सिर्फ पड़ेगा। लोगों को बताने के लिए थी, वो उनका एक अलग था।
वही जी, हम भी आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं। बहुत दिन तक तो नर्मदा के किनारे किनारे ये चला कर, और इनको खुद को लगा कि ये मेरे को जो ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान जो मिला हुआ है वो नर्मदा जी की गेंद है और नर्मदा जी के किनारे मिला हुआ है। वो खुद भी बोलते थे कि अब मैं हर आदमी के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। जी। नर्मदा जी के करीब 5-6 साल तक इस जगह से उस जगह पर मतलब चला करे। एक ये मान के चलो कि 100-125 किलोमीटर के दोनों किनारे के ऊपर 4 दिन यहाँ रुके, 2 दिन वहाँ रुके, 1 दिन वहाँ रुके, जब जब भी उनकी जहाँ भी इच्छा रहे वहाँ रुकते थे और वापस और चले जाते थे। रहे वो नर्मदा जी के किनारे। चलो मस्त। ये जो हमारी नर्मदा मैया भी है ना, ये भी बहुत बड़ी लोगों को है ना योगेश्वर बनाने वाली है। अच्छा जी, नमस्ते। इसलिए हम जैसे कुछ वो पानी के बारे में बहुत अगर सारे कुछ न लोग कुछ मतलब बोले तो लाखों की संख्या में, देखो लाखों की संख्या में, हाँ, लाखों की संख्या में लोग अपने कारोबार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, सबको छोड़कर, भले वो 6 महीने के लिए आते हैं, 4 महीने के लिए आते हैं, पर वो संन्यास धारण करके ना घूमते हैं, फिर वो घर की चिंता नहीं करते। परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा में और जो मिला वो खा लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने दाल ऐसी बनेगी वैसी बनेगी, फलाना किया, ये किया, जो आपके पास में वो हमको दे दो, हम खा लेंगे। मुझे हम तो और ये सब निःशुल्क है, सब दूर अमर कंटक से लगा के ये पूरा खंभात की खाड़ी दक्षिण उत्तर तक तक लाखों की संख्या में लोग निःशुल्क खाना खाते हैं और इनको बुला बुला के खिलाते हैं। और इतना मान सम्मान है जितना रिश्तेदारों के तक यहाँ मान सम्मान नहीं, इतना हमारे नर्मदा खंडक परिक्रमा से होता है। अच्छा जी, हाँ रिश्तेदारों का इतना मान सम्मान नहीं करते लोग। नहीं हाँ, करते, गुरु जी नहीं ने करते। बताया कि नर्मदे हर कर दो तो वो आपके घर में भी सुला लेते हैं। सब घर में सुला देंगे, चाय पिलाएंगे, आपकी पूरी, आपको बीमार हो तो डॉक्टर भी आपके फीस नहीं लेगा, मेडिकल वाला दवाई नहीं ले के पैसे नहीं लेगा, सभी होता है यहाँ। आपकी श्रद्धा को पूरे लगभग 36 सभी आते हैं, आपके कर्नाटक वाले बहुत सारे आते हैं यहाँ हमारे पास। मुझे मालूम नहीं था ये परिक्रमा नर्मदा अब आप इस साल है ना, अभी दीपावली के बाद 6 महीने की परिक्रमा कर लेना नर्मदा जी की, तो आपको ये आ जाएगा कि पूरे मास्टर जी हम तो उन्हीं की परिक्रमा कर रहे हैं, हो जाएगी हमारी। हम तो उधर ही करने आए हैं, उनको पता इतनी है दूर सब से कुछ उनकी है। परिक्रमा कर लेंगे, हमारी हो जाएगी। मुझे थोड़ा माता जी ने ही हमें उनको दिया होगा। अब आपका हरियाणा से हो? हाँ जी, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा वाले भी आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 हरियाणा की परिक्रमा में जी। एक हमारे महात्मा जी थे, वो अभी वहाँ है अपने चलो आप मास्टर तो याद करो, मेरे को माता जी से कौतूहल हो रहा बार बार कि मैं थोड़ा मेरे बारे में तो मिले हूँ मैं हाँ जी, करने के लिए। जी मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। जी। हाँ, पहले बेंगलोर जाएंगे, उसके बाद अलग अलग जगह पे जाएंगे। हाँ जी, तो हमें बड़े हमें भी खुद कौतूहल हो रहा था कि कितनी बार माता जी के पास हम, अच्छा लगता है हमें वहाँ जाना, जहाँ इनका साधना काल हाँ, तो वो टाइम मतलब आते थे, अच्छा लगता था। अच्छा जी। नहीं आए 8-15 दिन तो बोलते थे कि अपने गीले कपड़े वाले महाराज जी नहीं अभी तक आए। हाँ 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 जी, हाँ जी। ऐसा रहता था। और क्या, अभी खाने हमारे पे जो ये भी जो दे देते थे वो खा लेते थे। ऐसा कुछ नहीं उनको था कि भाई मेरे को ये नहीं होना वो नहीं होना। चाय दे तो चाय भी पी ले, खाना भी, सब अच्छी तरह से। जी। ऐसा रहा। वो साल भर से छोड़ के चले गए। मैंने कहा साधु महात्माओं से दूरी रहना, ये छोड़ के भागते हैं। हाँ क्या इनने भी हमको बुला लिया और ये भी निकल लिए, इनने भी हमको बुला लिए। जी। माता जी मैंने इनमें मैंने ममत्व को देखा, जी। महसूस किया। वो तो जैसे बता रहे हैं कि आपका वेट करते थे कि चलो आए नहीं। हाँ, और रास्ता देखते थे कि भाई गुरुजी अभी बहुत दिन से नहीं आए। जी अभी जी भोजन ठंडा हो रहा होगा। मोबाइल भी नहीं रखते। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। और हम लोगों को यहाँ से टाइम नहीं मिलता जाने का कहीं। जी। तो ये गए
थे तो इतने कालू वालों ने बोला कि हम गए थे तो नंबर लेके आए थे, तो फिर बात करी। ऐसा। जी। तो आपको पहली बार जब देखा होगा हाँ। हमारे इन गुरु महाराज को, तो आपको मतलब कैसे पहचाना है कि ये? नहीं, हमको तो अच्छा लगता है। हालांकि इनके घर सारे एकदम, जब ये प्रोफेसर है तो घर तो सब अच्छा वेल सेटल है, लेकिन वो सब सुख सुविधाएं छोड़ के और एक चटाई की जिंदगी इन्होंने जो पसंद की, तो अपने आप में बड़ा सराहनीय है। बढ़िया है ना। जी जी जी। जब तक और अपने आप किस्मत में था जब तक ले लिया, जी है ना। जो चीज जब तक अपने किस्मत में रहेगी जब तक रहेगी वो, फिर वो अपने आप निकल जाएगी। और अच्छा, बहुत अच्छा करा उनने कि सब झंझट से दूर होके इधर निकल आए। क्या बात, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। क्या बात। ऐसा। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुन के, आपको देख के बहुत ही प्यारा अच्छा महसूस हो रहा है दीदी, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। नहीं माता जी वो पढ़ा लिखा बिल्कुल शर्मा जाएंगे जो पढ़े लिखे भी देख रहे होंगे। आपने बिल्कुल एक मानवता को, एक स्त्री जाति को जो आपने बिल्कुल सार्थक और यथार्थ कर दिया आपने अपने आप में ही। मैं धन्य हूँ आपके दर्शन करके, और बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा क्वेश्चन फिर आता है हमारे गुरु महाराज के लिए। आपने बताया कि वो भी आपके एकदम वात्सल्य भाव में वो रहे, एकदम बेटे जैसे थे। जी 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 घर का बेटा है ना। जी भारत भ्रमण 18 महीने रहे वो। जी जैसे इधर रहे, जब हम लोग रहे नहीं उनके साथ, जी। उत्तराखंड में रहे थे, 1 महीना पैदल चले उनके साथ पहाड़ों में। जी। पर कहीं से भी वो फोन लगाते थे मेरे को। एक बार ओ, उनने बोल दिया था कि मम्मी एक बार कहीं से भी मैं फोन लगाऊंगा, कवरेज में रहना। हाँ तो डेली एक बार कभी भी उनका फोन आता था मेरे पास। जी। ऐसा दिन नहीं गया कि कभी उनका फोन नहीं मेरे पास आया। और उनने उनकी कुछ बातें ऐसी बताई, वो मतलब हुए, और इनकी मम्मी शांत हो गए। ओ, तो फिर उनने उनकी जो बातें उन पे बीती वो मेरे को बताई। जी जी जी। तो फिर तो मेरा मन मतलब इतना ये हो गया मेरे बच्चों से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा। और इनने भी उनको बहुत घर के बच्चे जैसा लाड प्यार दिया। वो कभी बोलते हैं कि सर आ जाओ, तो शनिवार आते थे और सोमवार खाना खा के जाते थे यहाँ से। ऐसा रहा, अच्छा रहा। सब बच्चे भी अच्छी जगह है, हम भी सब अच्छी जगह आ गए। कोई की कई झंझट नहीं अपने को। तो गांव में रहते तो वो तो अलग ही रहता है, गांव का रहना। बिल्कुल बिल्कुल। पता है आपको? जी जी बिल्कुल। वहाँ तो वही किसी से राग तो किसी से द्वेष, किसी से कुछ, वो तो नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मोह माया वाले। हाँ, मोह माया कहीं नहीं है। सब बच्चे भी अच्छे हैं, सब स्वतंत्र हैं अपने अपने। हम तो पूछ रहे थे कि क्योंकि इन लोगों की भी बहुत दुखी रहते हैं। कोई अपन समझते हैं कि इनकी तो बहुत मजा है। नहीं, आज अपन अपना परिवार छोड़ते हैं, कभी तक कितना दुख होता है। जी माँ जी जी। पर अपन कभी कभी तो उनसे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये लोग नहीं करते फिर। इनका तो हुआ कि हुआ ऐसा। तो वो फिर कितनी बड़ी चीज है। तो गुरु महाराज 20 साल में आए थे, तो पहली बार कैसे मिले थे आपसे? हम पहली बार ऐसे मिले, गणेश जी का मंदिर है वहाँ जी। तो ये गए थे स्कूल से, उधर से आए पढ़ा के। तो जी जी। महाराज जी वहाँ सोए थे, तबीयत खराब थी उनकी। अच्छा जी। और ऐसे थे कि तुम पहचान नहीं सकोगे, ऐसे हमारे पास उनकी फोटो है। जी। फिर वहाँ से हमारा उनका मतलब हो गया, खाना वाना देना, उनकी देख रेख करना। ऐसा। उनको बाटल लगवा दे तो मैं रहती थी, ये स्कूल जाते थे। खाना वाना जो भी उनको अच्छा लगे वो बना के दो। मतलब मंदिर में वो चीज पहुंचा देते थे आप? मंदिर में नहीं तो खुद लेके जाते थे ना। सुबह तो पहुंचा देते थे, शाम को टिफिन लेके जाते थे। अच्छा जी। 3 किलोमीटर था गांव से। फिर आप अपना सब कुछ रिटायरमेंट के बाद, मास्टर जी रिटायर्ड हुए, तो फिर आप यहाँ पे ही आ गए? उसके पे रिटायर हुए कि 1.5 साल साथ में रहे ना। अच्छा अच्छा।
उसके तो ये आश्रम कितने दिन पहले बना हुआ? गुरु महाराज के टाइम में ये सब चीजें होंगी? हाँ। पूरी व्यवस्था ऐसे कैसे होगी? हाँ थी ना, जी। वो खुद ही बनाई थे। जी जी।